हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। जो भी बच्चा ग्रुप डी, सिटी मेंस, हरियाणा पुलिस या हरियाणा की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा, तो उसके लिए हमने हरियाणा जी का सेशन स्टार्ट किया, वो भी PYQ। क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा में 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और आप सभी के लिए भाई 2016 से लेके 2025 सिटी के जितने भी परी मेंस तक के एग्ज़ाम हुए ना, उन सभी क्वेश्चनों के हम PYQ करने लग रहे हैं। इससे पहले हम 609 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। भाई अगर आप हरियाणा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो भाई PYQ पर बहुत ज़्यादा, कम से कम अपना 70% PYQ को टाइम दो। उसमें आपका PYQ में मैथ भी है, रीजनिंग भी, मतलब कि ऑल सब्जेक्ट के PYQ क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और आप सभी के लिए तो भाई एक सबसे बेटर न्यूज़ ये है कि NCERT साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। एक बार वो सेशन अटेंड करके देख लेना। हमने छठी क्लास की NCERT कवर कर लिया है और 7 क्लास की 2 अध्याय उसके कंप्लीट कर लिया। भाई अगर आपने वो सेशन को अच्छे से कर लिया ना, भाई 15 में से 15 की गारंटी देता हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। चलो अपनी क्लास की अब शुरुआत करते हैं। तो कल आपका क्वेश्चन था कि गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली गई है। एक भी बच्चे ने इसका आंसर कमेंट नहीं किया। एक भी बच्चे ने उसका आंसर कमेंट नहीं किया कि गुरुग्राम नहर कहाँ से निकाली गई है। क्या ये आई तैयारी आपकी, या सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लास देखते हो? क्लास को देखते हैं 2000 3000, कमेंट एक भी नहीं करते, ना कोई लाइक करता ना कोई शेयर करता। मन तो क्लास बंद करने का भाई, लेकिन 2 3 बच्चों ने इतनी अच्छी से रिक्वेस्ट कर ली कि सर बंद मत करना, हम डेली की क्लास देख रहे हैं। तो भाई उनको देखते हुए मैं सेशन को बंद नहीं कर रहा, सिर्फ उन्हीं के लिए सेशन है ये। आप लोग देखो या ना देखो भाई। तो बाखड़ा नहर से निकाली कहाँ से? तो गुरुग्राम नहर बाखड़ा नहर से निकाली गई है। आपका आज का 610वां क्वेश्चन रहेगा, विजातीय की पहचान करनी है इनमें से, तो कौन सा इनमें से जालरा, असली और कड़ी, ये तो पहनने वाले आभूषण है, लेकिन ओढ़नी तो इसको सर पर ओढ़ा जाता है ना। हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं, तो हरियाणा में लोकगीत सावन के महीने में, विवाह के महीने में और फाल्गु के महीने में उपरोक्त सभी में गाए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य में शुरू की गई। तो 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई हरियाणा सरकार ने। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर है? तो ये महम में, महम कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। निम्न में से कौन आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं? तो आधुनिक युग के कवि दीदार सिंह को माना जाता है। हरियाणा में क्या प्रबंध विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ख्याति प्राप्त कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम जिले में। कौन से में? गुरुग्राम जिले में। कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का डिजिटल मेला कहाँ आयोजन किया गया? तो हरियाणा में डिजिटल धन मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया। आपसे बताने कि हरियाणा में कहाँ पे किया गया। ये क्वेश्चन मैंने कम से कम भी बार 10 बार ये क्वेश्चन बता दिया कि डिजिटल धन मेला का आयोजन इस जिले में किया गया। तो जो भी बच्चा पिछली वीडियो देख रहा तो उसको तो पता ही होगा, वो जरूर कमेंट करना कि हरियाणा में डिजिटल धन मेला का आयोजन कहाँ पे किया गया। UIDAI मई 2017 के अनुसार देश में 0 से 5 आयु तक के आधार नाम में प्रथम स्थान। तो आधार नाम में प्रथम स्थान किसका रहा देश में? तो ये हरियाणा का रहा। किसका? हरियाणा का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कौन सा? हरियाणवी बोली के प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक कौन थे? तो हरियाणवी बोली के कौन थे? बंजे भगत थे। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महाविद्यालय है? तो भगत फूल सिंह महिला महाविद्यालय तो ये सोनीपत, सोनीपत के भी खानपुर कला में है। निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो अनुसूचित जाति के लिए कौन सा नहीं है? पटौती भी है, बावड़ भी है, झज्जर भी है, लेकिन नारनौल नहीं है। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का 2 लाख का पुरस्कार को किसके नाम पर दिया गया? 2 लाख का पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है लाइफ टाइम के लिए? महाराणा प्रताप के नाम पर।
चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश के निवासी थे? तो ली कार्बूजियर फ्रांस देश के निवासी थे। कौन से के? फ्रांस देश के। किंवदंतियों के अनुसार जींद में जंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जींद में जंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने करवाया था। किसने? पांडवों ने करवाया था। भाई छोटा छोटा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हर बार बोलता हूँ कि लाइक शेयर, आपका भला हो रहा है तो किसी और का भी भला हो जाएगा। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका हरिगंधा। कौन सी? हरिगंधा। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो सरस्वती कहाँ पे है? तो ये कैथल जिले में है। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सार्वजनिक कार्यकाल किसका रहा? तो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सार्वजनिक कार्यकाल किसका रहा था? बताओ भाई। 626 कमेंट करो। 626 तो आपने कमेंट करना पड़ेगा भाई। आज आपका यही क्वेश्चन है कि हरियाणा में सार्वजनिक कार्यकाल किसका रहा था? कौन सा राज्यपाल था उसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? रोहतक जिले में स्थित है। फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? तो फव्वारा में हरियाणा का पहला स्थान है भारत में। हरियाणा सरकार की हाल ही में योजना के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 100 एक केंद्रीय पुलिस आपातकाल तंत्र का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? 102 या डायल 112, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पंचकुला जिले में है। गोवाना का नामकरण किस राज्य के नाम पर हुआ था? तो गोवाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान के नाम पर हुआ था। रोहतक से निम्न में से कौन सा साप्ताहिक न्यूज लेटर प्रकाशित होता है? रोहतक से कौन सा होता है? हरियाणा तिलक होता है। कौन सा? हरियाणा तिलक। हरियाणा में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती सुभाषिनी संबंधित है। तो सुभाषिनी का संबंध शिक्षा से है, जो कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की गई है। निम्न में से कौन सा राजनीति ने सेफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जीते थे? तो सेफ गेम में किसने जीते थे? राव इंद्रजीत ने। अमानत ए शहीद की लेखक, तो अमानत शहीद की लेखक कौन है? अमानत ए शहीद तो कृष्ण वाचक है। कौन से? कृष्ण वाचक हैं। 1857 में पुरुषनगर के किसी नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो 1857 में पुरुषनगर कौन सा नवाब था जिन्हें अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो दलेल खान ने ली थी। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना क्या है? तो रोटी का मुड़ जाना घर में मेहमान के आने का संकेत रहता है। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो हिसार शहर का निर्माण 1354 में किसी ने? फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर और बसाया था। कौन सा? फतेहाबाद, जिसकी स्थापना 1351 ईस्वी में की थी। दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा के अंदर सावन के महीने में कौन सा उद्घोष प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में सावन के अंदर बम बम गो, कौन सा? बम बम, बम बम बोले। देश का पहला राज्य जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किया? तो ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट किसने शुरू किया था? ये अपने हरियाणा राज्य ने किया था। हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस बनाता है? तो हरियाणा 15 जुलाई को वृक्ष दिवस बनाता है। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? तो मंजी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा पेड़ हरियाणा के प्रमुख रूप से पाया जाता है? निम्न में से कौन सा पेड़ हरियाणा प्रमुख रूप से पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? यूकेलिप्टस। अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? तो अशोक स्तंभ की लिपि कौन सी है? तो ये ब्रह्मी है। लाला हरदेव सराय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म कहाँ पे हुआ था? आज आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लाला हरदेव सराय का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये भी आंसर आपने कमेंट करना। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आपका भी रिक्वेस्ट बनती है कि भाई एक ये बताओ, आप 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हो, तो एक इतना तो आप कर सकते हो कि थोड़ा सा सर को भी सपोर्ट कर दे, लाइक शेयर और कमेंट कर दे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आप बोल रहे हैं कि सर सेशन बंद मत करना। भाई अगर आप टाइम पर कमेंट कर दो तो मैं क्यों बंद करूँगा। ठीक है ना, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।